आज हम पढ़ेंगे पाइथन के जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में देखते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड नॉन लोकल वेरिएबल, इन तीनों का अपना अलग अलग यूज है फंक्शन के अंदर। तो इन तीनों को ही हम अब देखेंगे कि कौन किस तरह से काम करता है और किसका कितना इम्पोर्टेंस है फंक्शन के अंदर और बाहर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमें क्या क्या इसमें अपडेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? एक वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन और इन ग्लोबल स्कोप इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। मतलब जो फंक्शन डेफिनेशन से जो पहले होते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। उनको हम कैसे यूज़ करते हैं? उसको फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर तो डिक्लेयर है ही, उसको फंक्शन के बाहर भी कॉल कर सकते हैं हम। इसका मतलब ये है ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। हाउ ए ग्लोबल वेरिएबल इज क्रिएटेड इन पाइथन। कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने बताया था आपको आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं इनको। ये एक हमारा वेरिएबल है और इसमें हमने वैल्यू दे दी ग्लोबल। अब ग्लोबल वैल्यू यहाँ पे हमने असाइन कर दी वेरिएबल को, जो वेरिएबल का नाम है var। फिर हमने फंक्शन डिफाइन किया डेफ कीवर्ड से। फंक्शन का नाम है माई फंक्शन और फंक्शन पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लगा दिया। अब हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पे वेरिएबल इनसाइड, जो मतलब फंक्शन के अंदर है वो प्रिंट कराया और इसमें क्या है उस वेरिएबल का नाम दे दिया यहाँ पे। अब हमने क्या किया, फंक्शन कॉलिंग करी और प्रिंट कराया फंक्शन कॉलिंग के बाद वेरिएबल आउटसाइड। मतलब ये तो था फंक्शन के अंदर, क्योंकि इतना फंक्शन हो गया। यहाँ पे हमने फंक्शन की कॉलिंग कर ली, ये फंक्शन बाहर आ गया तो ये सीधा ही प्रिंट कराएगा इसको। हम इसका आउटपुट देखते हैं। इनसाइड में भी ग्लोबल आया और आउटसाइड में भी ग्लोबल आया। ये होता है ग्लोबल वेरिएबल। वी क्रिएट var मतलब वेरिएबल एज ए ग्लोबल वेरिएबल एंड define a my function to print the global variable var. Finally we call the my function which will print the value of var. सेकंड है हमारा लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है? ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन बॉडी और ए लोकल स्कोप इज नोन एज लोकल वेरिएबल। जो फंक्शन के अंदर होते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। वो ओनली फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते हैं। उनको बाहर प्रिंट करेंगे तो वो एरर दे देगा। एक्सेसिंग लोकल वेरिएबल आउटसाइड द स्कोप, मतलब फंक्शन के बाहर जब उनको क्या एक्सेस करेंगे तो क्या होगा। डेफ माई फंक्शन, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ये जो फंक्शन के अंदर है ये लोकल वेरिएबल, और फंक्शन को हमने कॉल किया तो एक्स लोकल प्रिंट, एक्स की वैल्यू प्रिंट करके दे देगा हमें लोकल। पर जब हम बाहर प्रिंट कराएंगे तो ये एरर जनरेट करके देगा। जो हमारा एक्स है इज नॉट डिफाइंड, ये देते। The output show an error because we are trying to access a local variable x. ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमारा वेरिएबल x है उसको आउटसाइड एक्सेस करने की सोच रहे हैं। इन्हें ग्लोबल स्कोप में whereas the local variable only work inside the function। ये फंक्शन के अंदर ही काम करता है, बाहर कॉल करोगे तो ये एरर देगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको शो किया हुआ है इस तरह से।
अब कैसे क्रिएट करते हैं लोकल वेरिएबल को वो देखते हैं। नॉर्मली वी डिक्लेयर ए वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन टू क्रिएट ए लोकल वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हमने डेफ फोन नाम का एक फंक्शन बनाया, वाई की वैल्यू थी, वाई मतलब ये वाला लोकल वेरिएबल प्रिंट एक्सिस मतलब वैल्यू असाइन कर दी लोकल में, और यहीं पे उसके अंदर ही हमने प्रिंट कराया, वाई को उसके अंदर ही प्रिंट करा, फिर फंक्शन को कॉल कराया। तो फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन यहाँ पे जाएगा, फंक्शन में देखेगा वाई की वैल्यू लोकल है तो वाई को भी वहीं प्रिंट करा रहा है, तो ये प्रिंट क्या करेगा, हमें आउटपुट में लोकल प्रिंट करा के दे देगा। इस तरह से लोकल वेरिएबल काम करता है। अब हम देखते हैं यूजिंग ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल इन सेम कोड। दोनों का ही सेम कोड में हम यूज देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कोड है, हमने बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हमने ग्लोबल नाम दिया है, नाम तो उसका एक्स है पर उसमें वैल्यू जो है वो ग्लोबल दे दी हमने ताकि हमें पता रहे। फिर हमने फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन डिफाइन किया, माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया, फिर इसमें ग्लोबल एक्स किया। ग्लोबल एक्स का मतलब क्या है कि जो हमारा एक्स है वो ग्लोबल है बाहर वाला। फिर हमने वाई फंक्शन के अंदर एक और दूसरा फंक्शन बना, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है वाई, उसमें वैल्यू दी है लोकल, मतलब ये फंक्शन के अंदर की वैल्यू है, इनसाइड द फंक्शन ये वाली चीज़ बता रहा है। फिर हमने क्या किया, जो एक्स है ग्लोबल उसमें मल्टीप्लाई किया एक्स 2 बार, तो ये क्या करेगा, ग्लोबल ग्लोबल 2 बार ग्लोबल ग्लोबल लिख देगा। फिर हमने प्रिंट कराया एक्स को, तो ये वाला एक्स तो प्रिंट करेगा ग्लोबल ग्लोबल, और जो वाई है ये प्रिंट करेगा लोकल। फिर हमने फंक्शन को कॉल करा दिया, फंक्शन को कॉल कराएगा तो यहाँ पे जाएगा, सब कुछ पढ़ के प्रिंट करा के दे देगा हमको। जैसे भी मैंने बताया, तो ये वाली चीज़ है ये डबल कर रही है और ये वाली प्रिंट करा रही है ग्लोबल ग्लोबल, और ये वाली क्या है, यहाँ से ये वाली चीज़ उठाएगी, ये वाली चीज़ यहाँ पे जाएगी और ये प्रिंट करेगा वाई को ग्लोबल। ये इनसाइड फंक्शन प्रिंट करा के दे रहा है, ये आउटसाइड फंक्शन, जो आउटसाइड है उसके लिए हमने क्या किया है, जो फंक्शन में कॉल कराने के लिए ये वाला कीवर्ड यूज किया है हमने, इसकी मदद से हमारा ग्लोबल ग्लोबल प्रिंट होके आ रहा है। वी डिक्लेयर एक्स एज ए ग्लोबल एंड वाई एज ए लोकल वेरिएबल इन द माई फंक्शन। जैसे फंक्शन में दिखाया हुआ है कोड में, ये लोकल है और ये ग्लोबल है। देन वी यूज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, हमने यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लगाया टू मॉडिफाई द ग्लोबल वेरिएबल एक्स, एक्स को मॉडिफाई करने के लिए। एंड वी प्रिंट बोथ एक्स एंड वाई, हम प्रिंट करेंगे बोथ एक्स एंड वाई को, जो वैल्यू यहाँ पे आउटपुट में दिखाई हुई है। आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन, फंक्शन को हमने कॉल किया, यहाँ द वैल्यू ऑफ एक्स बिकम ग्लोबल ग्लोबल, जो एक्स की वैल्यू है वो ग्लोबल ग्लोबल हुई है। जैसे मैंने आपको बताया क्यों हुई है, क्योंकि हमने ऑपरेटर लगाया वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का, एक्स इंटू में 2 वाला, तो एक्स की वैल्यू ग्लोबल है तो उसको 2 बार करेगा तो एक और बार ग्लोबल लिख देगा, बिकॉज वी यूज द एक्स इंटू 2 to print 2 line global. After that we print the value of local variable y, for example local। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा है ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल विद सेम नेम। वो डिफरेंट नेम थे, अब ये सेम नेम से है। जैसे कि नेम सेम है, एक्स वैल्यू है 5, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है 5 वाला। और फिर हमने फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन के अंदर हमने सेम वेरिएबल डिक्लेयर किया बट उसकी वैल्यू क्या है 10, ये हमारा है लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल है। फिर हमने यहाँ पे प्रिंट करा है लोकल एक्स, और प्रिंट करा थे इस वाले एक्स की, फंक्शन के अंदर वाले की। और माई फंक्शन हमने फंक्शन खोल कर बाहर प्रिंट करा दिया हमें ग्लोबल बाहर वाले की। तो ये कोड सबसे पहले हमारा फंक्शन जब कॉल होगा तो फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा, सब कुछ पढ़ेगा, एक्स की वैल्यू 10 है वहीं पे प्रिंट कर देगा लोकल एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, जो कि
ये वाली चीज़ प्रिंट होकर आएगी। फिर हमारा फंक्शन के बाहर देखेगा प्रिंट कर रहा है ग्लोबल एक्स, तो प्रिंट कर रहा है ग्लोबल एक्स तो बाहर ही जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या है 5, ये 5 उठ के सीधा यहाँ पे आएगा और ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये वाली वैल्यू हो गई 5। तो ये कोड आई होप समझ में आ गया होगा इस कोड से कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल अब सेम नेम होता है और वो किस तरह से हम उसको प्रिंट कराते हैं उनकी वैल्यू को। वी यूज सेम नेम एक्स बोथ ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, वी गेट डिफरेंट रिजल्ट व्हेन वी print same variable because the variable is declared in both scope. For example, the scope local scope inside my function and global scope outside my function. When we print the variable inside the my function, it output local x. जब हम प्रिंट करते हैं वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ही, तो हमें आउटपुट में लोकल एक्स की वैल्यू देगा 10, इज कॉल्ड लोकल स्कोप ऑफ वेरिएबल। जो फंक्शन के अंदर है अंदर ही रहेगा, उसको वो बाहर हम उसको प्रिंट करेंगे तो एरर दे देगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिमिलरली व्हेन वी प्रिंट द वेरिएबल आउटसाइड माय फंक्शन, जब हम फंक्शन के बाहर हम प्रिंट करें प्रिंट ग्लोबल एक्स और उसमें एक्स की वैल्यू दे दें, तो आउटपुट ग्लोबल एक्स में 5 की वैल्यू जाएगी, क्योंकि वो बाहर फंक्शन से पहले ही वो ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है हमने, उसको हम क्या कहते हैं ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन लोकल वेरिएबल। हमने ग्लोबल पढ़ लिया, लोकल पढ़ लिया, अब थर्ड हमारा टॉपिक है नॉन लोकल वेरिएबल। नॉन लोकल वेरिएबल में क्या है, नॉन लोकल वेरिएबल आर यूज इन नेस्टेड फंक्शन हुज लोकल स्कोप इज नॉट डिफाइंड। ये नेस्टेड फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन जिसका कोई स्कोप डिफाइन नहीं किया जाता, हमें लोकल स्कोप डिफाइन नहीं किया जाता, जिसका मतलब ये है द वेरिएबल कैन बी नाइदर इन द लोकल नॉर बी ग्लोबल, ना तो वो लोकल होता है ना ही वो ग्लोबल होता है। जैसे वी यूज नॉन लोकल कीवर्ड टू क्रिएट नॉन लोकल वेरिएबल। इसमें क्या करते हैं, जब हम नॉन लोकल वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हम नॉन लोकल कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे डेफ कीवर्ड का हम यूज करते हैं फंक्शन डेफिनेशन के लिए, ऐसे ही हम नॉन लोकल वेरिएबल का यूज करेंगे तो नॉन लोकल कीवर्ड भी हमें यूज करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं नॉन लोकल वेरिएबल को। ये हमारे पास सिंपल एक कोड है, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया आउटर फंक्शन का नाम क्या है आउटर, फिर हमने उसके अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया लोकल, फंक्शन के अंदर है तो लोकल हो गया। फिर हमने फंक्शन के अंदर मतलब नेस्टेड फंक्शन, जो हमारा ये वाली चीज़ बता रहा था, ये वाली चीज़ हमारी ये है फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये नेस्टेड फंक्शन है। तो हमने पहले एक आउटर बनाया, फिर फंक्शन के अंदर बनाया, तो उसका नाम हमने रख दिया इनर, ताकि समझने में आसानी हो। फिर उसके अंदर हमने एक नॉन लोकल वेरिएबल बनाया। यहाँ पे हमने बताया था कि नॉन लोकल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, तो नॉन लोकल ये हो गया कीवर्ड और ये हो गया वेरिएबल का नेम। तो एक्स में वैल्यू क्या जाएगी, नॉन लोकल, इनर फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू नॉन लोकल है और प्रिंट करेगा इनर फंक्शन में जो एक्स की वैल्यू है। तो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट वो जाएगा यहाँ पे इनर फंक्शन एक्स की वैल्यू को उठाएगा और यहाँ पे दे देगा नॉन लोकल, और हमने फिर इनर फंक्शन कॉल किया तो ये प्रिंट करके देगा इनर फंक्शन नॉन लोकल, और फिर प्रिंट करा रखा हमने आउटर फंक्शन एक्स। तो आउटर फंक्शन में क्या करते हैं लोकल वेरिएबल, फिर फंक्शन हमने कॉल करा दिया आउटर वाला इस वाली चीज़ से प्रिंट हुआ ये चीज़, मतलब जब हम इनर फंक्शन को कॉल करें तो फंक्शन के अंदर ही काम हो रहा है। नॉन लोकल देखा इसने, एक्स की वैल्यू देखी, प्रिंट करा दिया हमें नॉन लोकल वेरिएबल। फिर हमने क्या किया, प्रिंट करा रखा आउटर फंक्शन, तो हम आउटर फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो फंक्शन डेफिनेशन पे जाएगा, सब कुछ पढ़ेगा, डेफ में तो वो जाएगा नहीं, एक्स की वैल्यू देखेगा और सीधा ही प्रिंट करा के आउटर फंक्शन में, आउटर फंक्शन में भी नॉन लोकल दिया है इसने, क्यों, क्योंकि इंटरनली मतलब यहाँ पे इनर फंक्शन के ही वो वैल्यू को
नॉन लोकल कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पे भी यही वैल्यू प्रिंट करेगा और कोड में हमें ये वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। इन दिस कोड देयर इज ए नेस्टेड फंक्शन इनर, जो इनर फंक्शन है वो नेस्टेड फंक्शन है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वी यूज नॉन लोकल कीवर्ड टू क्रिएट नॉन लोकल वेरिएबल। ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी। द इनर फंक्शन इज डिफाइंड इन द स्कोप ऑफ अनदर फंक्शन आउटर। जो हमारा इनर फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है स्कोप ऑफ अनदर फंक्शन के स्कोप के लिए, आउटर फंक्शन का जो स्कोप है उसके लिए। अब हम देखते हैं ये चीज़ बहुत मतलब देखने वाली। इफ़ वी चेंज वैल्यू ऑफ नॉन लोकल वेरिएबल, जब हम नॉन लोकल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं, द चेंज अपीयर्स इन द लोकल वेरिएबल। नॉन लोकल वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से हमारे पास इस पे भी इफेक्ट पड़ता है, इसकी वैल्यू इस पे डिपेंड करती है। जैसे कोड के आउटपुट में आपने देखा जो लोकल वेरिएबल उसकी उस एक्स की वैल्यू लोकल है, बट जो नॉन लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू नॉन लोकल है, पर प्रिंट हमारे पास नॉन लोकल ही आया, इनर का भी और आउटर का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like video, please share this video. Thank you all of you.